Hello students, welcome back to our YouTube channel JRF Station. Hope you are doing well. So let's start our today's class that is about our paper 1 research aptitude. तो उसमें आज हम करने वाले हैं इस टॉपिक को, जो ये टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड हर बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम हाइपोथेसिस होती क्या है, क्या उसका मीनिंग होता है और कितने उसके टाइप्स होते हैं, और उसको हम आगे उसकी टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि हाइपोथेसिस होती क्या है, क्या उसका मीनिंग होता है। तो सबसे पहले है कि ये अजम्पशन होती है अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर, कि हम यहाँ पर कुछ एज्यूम कर चलते हैं पहले ही कि हमारी पॉपुलेशन का पैरामीटर है, कि जैसे मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है या वेरिएंसेस है, उनसे रिलेटेड हम ऑलरेडी यहाँ पर कुछ एजम्पशन लेकर चलते हैं। नेक्स्ट है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हम टेस्ट करते हैं थ्रू साइंटिफिक स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, कि हम क्या करते हैं, हमने एक जैसे स्टेटमेंट बना ली, फिर हम उसको टेस्ट करेंगे कि वो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट थी या फिर वो करेक्ट नहीं थी। तो हम उसको किस तरीके से करेक्ट या टेस्ट करेंगे, उसमें हम कुछ साइंटिफिक रिसर्च स्टडी करेंगे, कुछ हम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी वो हमारी करेक्ट थी या फिर वो करेक्ट नहीं थी। तो नेक्स्ट है कि इसे हम कुछ और नेम से भी जानते हैं, कि जैसे प्रीसपोजिशन या फिर प्री कंसीव्ड नोशन के नाम से भी हाइपोथेसिस को जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये एक तरह की प्रेडिक्शन होती है या फिर टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, कि जैसे आपने नाम सुना होगा कि टेंटेटिव डेटशीट होती है, कि ऐसी डेटशीट जो भी फाइनल नहीं है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही होती है हमारी रिसर्च की हाइपोथेसिस, कि वो एक तरह की टेंटेटिव स्टेटमेंट है, कि हम आगे जाकर उसको टेस्ट करेंगे, अभी वो हमारी फाइनल अजम्पशन नहीं हुई है, बाद में हम उसको करेक्ट या फिर वो अगर गलत थी तो हम उसको टेस्ट करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेकर चलते हैं कि जैसे हम कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स पर रिसर्च कर रहे हैं, तो हमने वहां पर जाके कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करा और उनसे कुछ क्वेश्चंस पुट करे, तो हमने देखा कि जो भी हमने क्वेश्चंस पुट करे स्टूडेंट से, उन्होंने बिल्कुल उसके करेक्ट आंसर किए। नेक्स्ट डे फिर हम गए उनके पास, हमने कुछ अनदर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करा और हमने कुछ क्वेश्चंस पुट करे। हमने फिर देखा कि जो क्वेश्चंस हम पुट कर रहे हैं, यहाँ स्कूल के स्टूडेंट जितने भी हैं वो करेक्ट आंसर हमें बता रहे हैं। तो हमने इसके बाद एक एजम्पशन बना ली, एक हाइपोथेसिस बना ली कि हाँ इस स्कूल के स्टूडेंट तो इंटेलिजेंट हैं, कि हमने क्या करा, कुछ ही डाटा को कलेक्ट करा था, कुछ ही सैंपल से हमने एक एजम्पशन बना ली कि हाँ इस स्कूल के स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं। तो यही होती है रिसर्च हाइपोथेसिस। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारी रिसर्च की हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या फॉल्स है, हम उसको आगे जाकर टेस्ट करते हैं। तो ये होती है रिसर्च की हाइपोथेसिस। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी कुछ इसकी फीचर्स होती हैं। फर्स्ट फीचर है कि जो हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस है वो कैपेबल होनी चाहिए कि हम उसको आगे जाकर टेस्ट कर सकें, कि ऐसे हम हाइपोथेसिस नहीं बना सकते जो टेस्टेबल ही नहीं है। तो ये इसकी फर्स्ट फीचर है। देन फॉर्म बिफोर डूइंग रिसर्च, कि जब भी हम रिसर्च करेंगे तो उससे पहले हमें कुछ एजम्पशन लेकर चलनी होती है। एजम्पशन हमें शुरू में ही लेकर चलनी है, रिसर्च के बाद में हम एजम्पशन नहीं बनाते। तो ये इसकी सेकंड फीचर होती है। नेक्स्ट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जब हम प्लान करते हैं किसी साइंटिफिक रिसर्च की स्टडी को। तो ये कुछ इसकी फीचर्स थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं हमारे पास। एक होती है सिंपल एंड देन होती है हमारी कंपोजिट फॉर्म। सिंपल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जब हम स्पेसिफाई करते हैं पॉपुलेशन को कंप्लीटली, कि हमें जो भी पॉपुलेशन के पैरामीटर है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब चीजों का हमें ऑलरेडी पता है। तो ये होती है सिंपल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है हमारी कंपाउंड हाइपोथेसिस। कंपाउंड में हमें कंप्लीटली हम पॉपुलेशन को स्पेसिफाई नहीं कर पाते, यहाँ पर चाहे तो हमारा कुछ पैरामीटर है या फिर कोई भी हमारी प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अननोन होता है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि कैसी हमारी फॉर्म है हाइपोथेसिस की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे कुछ टाइप्स होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इन टाइप्स में फर्स्ट आते हैं हमारी नल हाइपोथेसिस। अब जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम H जो 0 है उससे डिनोट करते हैं। इसके कुछ साइन होते हैं कि कैसे आप नल हाइपोथेसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कि अगर आपको किसी स्टेटमेंट में इक्वल टू का साइन मिलता है, लेस देन इक्वल टू है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिलता है, तो वहां पर नल हाइपोथेसिस होती है। अब नेक्स्ट बात करें, इसको कुछ अनदर नेम से भी जाना जाता है, कि जैसे नो डिफरेंस हाइपोथेसिस, कि जो भी हमारे यहाँ पर वेरिएबल्स होंगे, जो भी हमारा डाटा होगा, उनके बीच में कोई डिफरेंस हम यहाँ पर लेकर नहीं चलते हैं,
जिस वजह से ही इसको नो डिफरेंस हाइपोथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है इन बिगिनिंग इट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू, कि जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं नल हाइपोथेसिस को, हम ऐसा अज्यूम कर चलते हैं कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है। तो ये इसके सेकंड फीचर है। नेक्स्ट की एक ऐसी असम्पशन होती है विच वी वांट टू टेस्ट, जिसको हम आगे जाकर टेस्ट करेंगे। कि जैसे हमने समझा था कि स्कूल के स्टूडेंट से हमने डाटा कलेक्ट करा और हमने ऐसी एक असम्पशन बनाई कि हाँ इस स्कूल के स्टूडेंट्स तो इंटेलिजेंट हैं, तो अब हम उसको आगे जाकर टेस्ट करेंगे कि हाँ सच में सारे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंटेलिजेंट नहीं है। तो यही होती है कि जिसको हम क्या करते हैं आगे जाकर टेस्ट करते हैं, और इसकी वैलिडिटी को हम टेस्ट करते हैं ताकि हम इसको आगे जाकर रिजेक्ट कर सकें ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन। तो ये एक इस तरह की डेफिनेशन है नल हाइपोथेसिस की। अब जो नेक्स्ट है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कि नो इफेक्ट, नो डिफरेंस इन द पॉपुलेशन पैरामीटर, नो चेंज एंड नो रिलेशन बिटवीन द पॉपुलेशन वेरिएबल, कि यहाँ पर जो भी हमारे वेरिएबल्स होंगे ना तो उनके आपस में कोई इफेक्ट होता है, ना कोई रिलेशनशिप होता है, ना ही उनमें कोई भी डिफरेंस होता है। तो ये इसकी मेन फीचर होती है। अब नेक्स्ट है कि अगर कोई भी हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनमें अगर डिफरेंस है तो जस्ट हमारे सैंपलिंग की जो फ्लक्चुएशन है कि हमने जब डाटा कलेक्ट करा था वहां पे हमारे कुछ एरर्स हो गए थे, जिस वजह से ही हमारे वेरिएबल्स में कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर अराइज हो गए। तो ये होती है नल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमारी होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब इसको डिनोट किया जाता है H1 से और HA से। अब हमारे कुछ इसके आइडेंटिफाई करने के साइन होते हैं कि जैसे अगर आपको लेस देन का साइन दिखता है या ग्रेटर देन का साइन दिखता है या फिर नॉट इक्वल टू का अगर आपको साइन दिखता है तो वहां पर हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है कि जब भी हमारा डाटा यहाँ पर दिया होगा इन साइंस में तो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। अब नेक्स्ट है कि जो हमारे यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होते हैं, जबकि नल हाइपोथेसिस में जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई भी डिफरेंसेस, ना ही कोई उनके बीच में रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन डिपेंड करती है हमारी नल हाइपोथेसिस की रिजेक्शन या फिर एक्सेप्टेंस के ऊपर, कि अगर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे तो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और वाइस वर्सा। नेक्स्ट आती है कि इसको कभी भी टेस्ट नहीं किया जाता। अब मेन इसकी यही बात आती है कि कभी भी हम जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट नहीं करते, क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ही डिपेंड करती है जब हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द रिजेक्शन, कि हम नल को अगर एक्सेप्ट करेंगे तो अल्टरनेट ऑब्वियसली हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, तो इसलिए हम अल्टरनेट को तो टेस्ट ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इसको हम कुछ और नेम से भी जानते हैं, कुछ सब्सटेंशियल है या फिर एक्चुअल है या रिसर्च हाइपोथेसिस भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब ये दो तरीके की होती है, वन टेल अल्टरनेट हाइपोथेसिस एंड टू टेल अल्टरनेट। अब जो वन टेल होती है कि हम यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो टेल है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को फॉलो करती है, जिस वजह से ही इसको डायरेक्शनल भी बोला जाता है। अब जो वन टेल है उसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं जो इफेक्ट्स होता है किसके बीच में, जो भी हमारे स्पेसिफिक डायरेक्शन है उसको ये प्रिडिक्ट करने का काम करती है कि जो हमारा इफेक्ट है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो लेफ्ट में मूव कर रहा है या फिर राइट में, वो ग्रेटर देन है या फिर लेस देन को मूव कर रहा है, कि जैसे हम देखेंगे आइदर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब हमारी जो वन टेल होती है उसमें राइट टेल होती है, एक होती है लेफ्ट टेल। अब जो राइट टेल है कि हमारा जो डाटा है, हमारे जो भी वेरिएबल्स हैं वो राइट टेल एक स्पेसिफिक जो राइट डायरेक्शन है उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर हम लेकर चलते हैं ग्रेटर देन, कि जो हमारा डाटा है वो ग्रेटर देन है, कि जैसे हमने एग्जांपल लिया हुआ है कि जो H1 है उसको हम डिनोट करते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस से। अब यहाँ पर जो म्यू है, अब ये साइन होता है हमारा म्यू, जिसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन का मीन, कि पॉपुलेशन का मीन है उसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से। अब हमने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो ग्रेटर देन 30 है, कि जो हमारा डाटा है वो ग्रेटर देन 30 है, कि वो राइट डायरेक्शन में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ग्रेटर देन को फॉलो कर रहा है। तो यही होती है हमारी राइट टेल टेस्ट। नेक्स्ट है इसमें लेफ्ट टेल टेस्ट। लेफ्ट टेल का मतलब है कि लेस देन, कि अब जो हमारा डाटा है वो लेस देन को फॉलो कर रहा है, कि जैसे यहाँ पर हमारी जो भी नल हाइपोथेसिस है या फिर ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन का मीन है वो लेस देन 30 को मूव करता है, कि यहाँ पर जो हमारा डाटा है वो लेस देन को फॉलो कर रहा है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि होती है हमारी टू टेल। टू टेल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, वो हमारी नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब है कि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती है, कि जो हमारा डाटा है ना तो वो लेस देन को मूव करता है ना फिर वो ग्रेटर देन को, कि हम यहाँ पर डिसाइड ही नहीं कर पाते कि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है।
हम बात करें कि हम प्रिडिक्ट करते हैं इसमें कि एक इफेक्ट तो है हमारे वेरिएबल्स के बीच में, एक हमारे जो वेरिएबल्स हैं या फिर डाटा है उनके बीच में इफेक्ट है, बट हम उस इफेक्ट को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे, हम उस डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे कि हमारा जो इफेक्ट है वो ग्रेटर देन डायरेक्शन में है या फिर वो लेस देन डायरेक्शन में है। तो यही होती है हमारी टू टेल अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब नेक्स्ट हो जाते हैं हमारे कुछ एरर्स होते हैं हाइपोथेसिस को जब हम टेस्ट करने का काम करते हैं। इसमें फर्स्ट आ जाता है एक टाइप 1 एरर होता है, एक होता है टाइप 2 एरर। जो ये एरर है इससे आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं कि ये टाइप 1 एरर क्या होता है। इसको फॉल्स पॉजिटिव के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको अनदर नेम से भी जानते हैं हम कि जैसे एरर ऑफ कमीशन है या फिर प्रोड्यूसर एरर है या फिर अल्फा एरर है, तो हम इनको इन नेम से भी जानते हैं। अब ये टाइप 1 एरर होता क्या है कि जब हम रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को। अब H0 से हम जानते हैं कि जो H0 होता है वो नल हाइपोथेसिस होती है और जो H1 होता है वो हमारी होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। कि जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं जब वो ट्रू थी। अब ये एरर हो गया क्योंकि हमने ट्रू को रिजेक्ट कर दिया। कि जैसे हम इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि RR1 कि हमने राइट नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से हमारा टाइप 1 एरर अक्कर हो गया, वो हमारा एरर कंडक्ट हो गया। तो यही होता है हमारा टाइप 1 एरर कि हमने राइट नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, तो ये है टाइप 1 एरर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 2 एरर। अब इसको हम फॉल्स नेगेटिव के नाम से भी जानते हैं, इसको कुछ अनदर नेम से भी जाना जाता है कि कंज्यूमर एरर है या फिर बीटा एरर है या फिर एरर ऑफ ओमिशन है। तो इनको कुछ अनदर नेम से भी जाना जाता है और आपको इन अनदर नेम का नाम देकर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। कि जब हम फेल हो गए रिजेक्ट करने को नल हाइपोथेसिस को जब वो फॉल्स थी, ये अब एरर ही क्यों हुआ है क्योंकि जब फॉल्स नल हाइपोथेसिस की हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हम उसको रिजेक्ट करने में फेल हो गए, तो जिस वजह से ही एरर हुआ है। क्योंकि अगर एरर नहीं होता तो हम क्या करते, जो हमारी रॉन्ग थी हम उसको रिजेक्ट करते, जबकि जो ट्रू थी उसको एक्सेप्ट करते। लेकिन हमने ट्रू को तो रिजेक्ट कर दिया और फॉल्स को एक्सेप्ट कर दिया, जिस वजह से ही हमारे टाइप 1 और टाइप 2 एरर अक्कर हो रहे हैं। अब इसको भी याद करनी है कि एक मेन ट्रिक है कि कैसे हम टाइप 2 एरर को याद रख सकते हैं कि ये है कि W82। अब W का मतलब है कि हमने रॉन्ग नल हाइपोथेसिस को ए से एक्सेप्ट कर लिया कि रॉन्ग थी, फिर भी हमने उसको एक्सेप्ट करा, जिस वजह से टाइप 2 एरर हमारा अक्कर हो गया। तो ये था टाइप 2 एरर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी कुछ प्रोसेस रहती है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की। उसमें फर्स्ट हमारे जैसे कि अब प्रोसेस में करते क्या है, हम ये डिटरमाइन करते हैं कि इफ देयर इज इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस और नॉट, कि हमारे पास कुछ इनफ या फिर सफिशिएंट एविडेंसेस हैं कि ताकि हम रिजेक्ट कर सके एक नल हाइपोथेसिस को, तो जिस वजह से ही हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का काम करते हैं। अब इसमें फर्स्ट स्टेप आता है कि हम पहले फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस को, कि जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारी टू टाइप्स की हाइपोथेसिस होती हैं, एक नल हाइपोथेसिस है, एक होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब हम उनको फॉर्मुलेट करेंगे कि जैसे नल हाइपोथेसिस है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं, जो भी हमारे इफेक्ट्स होंगे उनके बीच में ना तो कोई डिफरेंस होता है ना ही उनमें कोई भी इफेक्ट होता है जो भी हम वेरिएबल्स लेकर चलते हैं। कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं है हमारा जो एवरेज टेस्ट स्कोर है बिटवीन द गर्ल स्टूडेंट या फिर बॉयज स्टूडेंट, तो ये थी नल हाइपोथेसिस। जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम सजेस्ट करते हैं सिग्निफिकेंट इफेक्ट या फिर सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कि जो भी हमारे वेरिएबल्स होंगे, जो हमारा डाटा होगा, उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ रिलेशनशिप वहां पर एग्जिस्ट करेगा। कि जैसे हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि जो हमारे एवरेज टेस्ट स्कोर है बॉयज और गर्ल्स स्टूडेंट के बीच में, उनके बीच में क्या है, कुछ डिफरेंस है, तो यही होता है हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो हम यहाँ पर इन हाइपोथेसिस को पहले फॉर्मुलेट करेंगे इस प्रोसेस में। नेक्स्ट हो जाता है हमारा सेलेक्ट करेंगे हम सुटेबल सिग्निफिकेंस लेवल को, कि ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता क्या है या फिर हम इसे किस से डिनोट करते हैं। जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसको डिनोट किया जाता है अल्फा से, ये अल्फा का साइन होता है, इससे ही हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिनोट करते हैं। अब ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी होती है कि जब हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को जब एक्चुअली वो ट्रू थी, कि हम जब क्या कर रहे थे, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे थे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी कि हम उसको रिजेक्ट कर दें जब वो एक्चुअली ट्रू थी। तो यही होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसकी कुछ कॉमन वैल्यूज हमारे पास होती हैं। जैसे हम यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की 5% वैल्यू लेकर चलते हैं, अगर हम कॉमर्स के डाटा से रिलेट कर रहे हैं या फिर आर्ट है या फिर ह्यूमैनिटीज है, तो अगर हम इन चीजों से रिलेट काम कर रहे हैं तो हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को लेकर चलते हैं। अगर हम
प्योर साइंस का यूज करते हैं तो हम 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारे जो प्योर साइंस है वहां पर डाटा में फ्लक्चुएशन कम होती है और जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करने के चांसेस भी कम होते हैं, जिस वजह से ही हम यहाँ पर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को लेकर चलते हैं। अब मेन है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि हमें क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को लेकर चलना है, तो हम उस सिचुएशन में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को लेकर चलते हैं। तो ये था हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का कंसेप्ट। हमारा थर्ड स्टेप आता है कि हम यहाँ पर अब चूज करेंगे हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक या फिर सुटेबल टेस्ट, कि हमने जैसे डिफरेंट टेस्ट को ऑलरेडी एनालाइज किया था कि पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, कुछ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, कि टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एफ टेस्ट है या फिर काई स्क्वायर टेस्ट है। तो हमने इन पर ऑलरेडी एक इस चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपको कोई भी डाउट है पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, तो आप स्टूडेंट्स इस वीडियो पर जाकर ऑलरेडी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको अपलोड किया हुआ है। तो नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि अब हम वो करेंगे सेलेक्ट कि हमारा कौन सा हम यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक को यूज करेंगे, कि हम टी टेस्ट यूज करेंगे, जेड टेस्ट यूज करेंगे या फिर कोई अनदर टाइप का टेस्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो हमारा यही थर्ड स्टेप रहता है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा डिटरमाइन द क्रिटिकल रीजन, या फिर हम इसे रिजेक्शन रीजन भी बोलते हैं, कि हम यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। अब ये क्रिटिकल रीजन होता क्या है कि एक हम यहाँ पर मैक्सिमम बाउंड्री को डिफाइन करते हैं, फिक्स करते हैं हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट को, जहां पर जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। कि जैसे हमने यहाँ पर ग्राफ में शो किया हुआ है कि जैसे ये होता है हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट, कि यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, और ये होता है हमारा टू टेल टेस्ट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन को डिफाइन नहीं किया जाता। ये है हमारा राइट टेल टेस्ट। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट टेल है, हमने यहाँ पर एक वैल्यू को फिक्स कर दिया कि इस वैल्यू से इधर अगर हमारा डाटा जाएगा तो वो हमारा डाटा एक्सेप्ट नहीं होगा। मतलब ये हमने रिजेक्शन रीजन की तरह डिफाइन कर दिया कि अगर हमारी जो भी वैल्यू आएगी अगर वो इस एरिया में आएगी तो वो एक्सेप्टेंस रीजन होगा, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। रिजेक्शन रीजन की जो हमारी वैल्यू है वो इस एरिया में कभी भी लाई नहीं करेगी। तो ये था लेफ्ट टेल से रिलेटेड। अब टू टेल में हमने डिफाइन कर दिया कि यहाँ पर हमने वैल्यू साइन कर दी और यहाँ पर, और हमने डिफाइन कर दिया कि हाँ अब जो हमारी वैल्यू है वो इस एरिया में ही क्या करेगी, लाई करेगी, ना तो इस एरिया में लाई करेगी ना ही वो इस एरिया में लाई करेगी। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर हमने रिजेक्शन रीजन को डिसाइड कर दिया, या फिर इसे हम क्रिटिकल रीजन भी बोलते हैं, जहां पर हमने बाउंड्रीज को फिक्स कर दिया कि हमारा जो डाटा है वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में लाई नहीं करेगा। तो यही होता है क्रिटिकल रीजन, जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है। नेक्स्ट हम बात करें हमारे फिफ्थ स्टेप की। अब हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं एंड देन कंप्यूट करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक को या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू को। अब हमने क्या करा, कुछ हम सैंपल से कुछ हम पॉपुलेशन से डाटा को कलेक्ट करेंगे और हम क्या करते हैं, अब टेस्ट स्टैटिस्टिक को कंप्यूट करते हैं या फिर हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू को कंप्यूट करेंगे। कि जैसे हम टी टेस्ट हमने लगाया था तो हमारी टी वैल्यू क्या होने वाली है, अब हम उनको कैलकुलेट करने का काम करते हैं। ये था हमारा फिफ्थ स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि अब हमने क्या कर लिया, हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यूज थी हमने उनको निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू आई, अब हम उसको क्रिटिकल वैल्यू के साथ कंपेयर करने का काम करते हैं। अब आपके क्वेश्चन आएगा ये कि क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, एक ऐसी वैल्यू है जो हमारे एक्सेप्टेंस रीजन को रिजेक्शन रीजन से सेपरेट करती है। कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये एक ऐसी वैल्यू है, हमने यहाँ पर एक क्रिटिकल वैल्यू को, कि यहाँ पे जैसे इधर हमने डिसाइड कर दिया यहाँ हमारी क्रिटिकल वैल्यू है और यहाँ हमारी क्रिटिकल वैल्यू है। अब इस वैल्यू ने हमारे रिजेक्शन रीजन को और हमारे एक्सेप्टेंस रीजन को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। जैसे यहाँ पर है कि हमने क्रिटिकल वैल्यू लगाई और हमारा एक्सेप्टेंस रीजन अलग हो गया और रिजेक्शन रीजन है वो सेपरेट हो गया। तो ये होती है हमारी क्रिटिकल वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की ऑब्जर्व्ड वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन है क्रिटिकल वैल्यू से, तो हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं हमारी नल हाइपोथेसिस को। अब रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम फेल टू रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अगर हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्रिटिकल वैल्यू होती है तो हम फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, मतलब हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यही होता है कंपैरिजन बिटवीन द टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू एंड क्रिटिकल वैल्यूज।
नेक्स्ट हमारा आता है जिसे हम लास्ट स्टेप बोलते हैं इसमें, कंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन। अब हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे हमारा जो भी डाटा हमने कलेक्ट करा था, जो भी हमने वैल्यूज को कंपेयर करा था, तो हम उसमें अब क्या करेंगे, फाइनली डिसीजन लेंगे कि हमें एक्सेप्ट करना है या फिर हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोसीजर हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और आज का ये टॉपिक आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल भी रहा होगा। तो अगर आपको हमारी क्लासेस से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उन डाउट्स को पूछ सकते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।